हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। राजनीति में ये कहा जाता है, ये चलन है कि जुमलेबाजी बहुत होती है और बयानबाजी भी बेहद होती है। किरण भारती की एक लाइन है कि भूख में कोई क्या बतलाए कैसा लगता है, सूखी रोटी का टुकड़ा भी चंदा लगता है, और इस महंगाई में इंसान की हिम्मत तो देखो, फांसी पर लटका है फिर भी जिंदा लगता है। जनता की तकलीफें अलग बात है और सरकारों की बयानबाजी अलग बात है। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सागर जिले की सुर्खी विधानसभा की, जहां उपचुनाव है और शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जोड़ी यहां पहुंची। जोरदार भाषण हुए, भीड़ भी जोड़ी गई। तमाम बातों के बीच में कांग्रेस जो नारा दे रही है कि लोकतंत्र के गद्दारों को छोड़ो मत, जनता उनसे बदला ले, इसका असर देखने को मिला। सिंधिया दुखी दिखे और कहा कि कांग्रेस हमें गद्दार कहती है, हमारे जो समर्थक विधायक और मंत्री हैं उन्हें गद्दार कहती है, साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को नालायक कहती है। लेकिन हम फिर कहेंगे ये तो बयानबाजी हुई। असलियत में 350 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन था। साथ में शिवराज सिंह भी जमकर बोले, उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा, सिंधिया ने भी निशाना साधा। लेकिन जो माहौल गरमाया है सियासत में कि लोकतंत्र के हत्यारे कौन, उससे न शिवराज ऊपर जा पा रहे हैं न ही सिंधिया। मलाल दोनों को इस बात का है कि अब जनता भी कहने लगी है कि लोकतंत्र की कहीं ना कहीं हत्या तो हुई है। तो देखिए इस रिपोर्ट को सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभाओं में उपचुनाव है। भाजपा सरकार उपचुनाव वाली विधानसभाओं में जनता को लुभाने का हर जतन कर रही है, तो कांग्रेस ने एक डायलॉग जनता के अंदर और जनता के मन में रख दिया है, लोकतंत्र के गद्दारों को जनता सबक सिखाए। यह नारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भारी पड़ता दिख रहा है। आलम यह है कि अब सिंधिया खुलेआम मंचों से कहने लगे हैं, क्या हम गद्दार हैं? गद्दार वो हैं जिन्होंने किसानों के साथ धोखा किया है। आज हम मध्य प्रदेश के सागर जिले की सुर्खी विधानसभा की वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहां महाराजा जय सिंह की नगरी जयसिंहनगर में ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह की जोड़ी ने एक आम सभा की, साथ ही 350 करोड़ के भूमि पूजन और लोकार्पण के कार्यक्रम भी किए। इसके अलावा शिवराज ने किसानों को सोयाबीन पर फसल खराब हो जाने पर मुआवजे के साथ और कई सौगातें इस क्षेत्र को दी हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद सिंधिया के मन में यह मलाल है कि उन्हें प्रदेश की जनता गद्दार समझने लगी है। कांग्रेस के गद्दार वाले नारे पर उन्होंने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को घेरते हुए उन पर आरोप लगाए कि यह छोटे भाई और बड़े भाई का खेल है। इन्होंने प्रदेश की जनता के साथ गद्दारी की है। आज ये लोग कहते हैं कि गोविंद सिंह राजपूत गद्दार है। आज ये लोग कहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया गद्दार है। आज ये लोग कहते हैं कि शिवराज सिंह जी चौहान नालायक है। तो मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने कहा था कि किसानों का ऋण माफी होगा 10 दिन के अंदर, और अगर 10 दिन के अंदर ना हो, यार सुर्खी नई सभा हुई थी 10 दिन के अंदर पर्चे बंटवाए, सर्टिफिकेट बंटवाए, छूट के 10 दिन
दिन क्या 10 महीने में भी किसान का ऋण माफ नहीं किया। ये विश्वासघात कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी ने क्षेत्र की जनता के साथ विश्वासघात नहीं, गद्दारी की है, गद्दारी की है मेरे भाई और बहनों। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 15 महीने में कांग्रेस की सरकार रही, कमलनाथ जी कहीं दिखे? हाँ, मैं भूल गया, दिग्विजय सिंह जी कहीं दिखे? याद रखना, अभी चुनाव में भी नहीं दिख रहे हैं, चुनाव के बाद। एक हैं छोटे भाई और दूसरे हैं बड़े भाई। अब दोबारा बोलो मेरे साथ, एक है छोटे भाई, दूसरे हैं बड़े भाई। एक है मुखौटा और दूसरे पीछे से पूछो उनसे, ट्रांसफर का उद्योग चलाया मध्य प्रदेश में, आगे खनन का उद्योग चलाया, शराब का उद्योग चलाया, और स्वयं उस सरकार का मंत्री स्वयं कहता है, मध्य प्रदेश की जनता से मैं माफी मांगता हूं कि हमारी कांग्रेस की सरकार आगे तो खनन रोक नहीं पाई। अरे भैया, अगर तुम्हारी सरकार रोक न पाई तो तुम्हारी सरकार तो सरकार में रहने का औचित्य नहीं, और इसलिए आज शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश में मुख्य का दायित्व निभा रहे हैं। शिवराज जी ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी, शादी किसी की पक्की हुई और कांग्रेस ने दूल्हा किसी और को बना दिया, यानी मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया और सिंधिया को दरकिनार कर दिया। उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाकर कहा कि कमलनाथ जी ने तो सारी योजनाएं हमारी बंद कर दी थी, कहा था कि खजाना खाली है, लेकिन हम शिवराज हैं, योजनाएं भी दे रहे हैं और किसान और आम आदमी को कोरोना काल में मदद भी दे रहे हैं। शिवराज ने गरज कर कहा कि 15 महीनों की वादा खिलाफी से तंग आकर सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी और कमलनाथ को सड़क पर खड़ा कर दिया। शिवराज ने कहा कि 15 महीनों में कमलनाथ ने जनता की सुध नहीं ली, उन्होंने फिल्मी गानों के तर्ज पर कमलनाथ पर भी जमकर निशाना साधा। कोई सा बताया, घोड़ी पे कोई को बिठाया, सहनाई कोई की बजवाई, गीत कोई के गवाए, बारात कोई की निकलवाई, लेकिन जब घोड़ा पे बैठ के दूल्हा पहुंचा दरवाजे दुल्हन के तो फेरे कोई और के पार दिए। लेकिन तब भी उनका विकास होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कमलनाथ बने मुख्यमंत्री, लेकिन जब विकास नहीं हुआ और जनता को धोखा दिया तो एक झटके में कांग्रेस की सरकार को गिरा के सड़क पे ला दिया। ऐसे हमारे नेता आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी तालियां बजाकर स्वागत किया। जनता से किए गए वादे नहीं निभाए, वचन पूरे नहीं किए। कमलनाथ को चेताया, दिग्विजय को चेताया कि मान जाओ, वादे पूरे करो, वचन निभाओ। कमलनाथ और दिग्विजय अकड़ गए, क्या कर लोगे? तो सिंधिया जी का सड़क पर उतर जाएंगे, उन्होंने कहा उतर जाओ सड़क में, तो सिंधिया जी ने सरकार को सड़क पर लेटा दिया। मैं भी कहता था कि मैं मुख्यमंत्री नहीं था, मैं तो सोचा नहीं था कि फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन पिछली बार जब बाढ़ बरसात फसलें खराब हुई तो हमने कमलनाथ जी से कहा कि किसान के खेत में एक आध बार तो चले जाओ। बोले हम नहीं जाते, हम तो बंगले में बैठ के देख लेते। अरे मैंने एक आध बार तो चले जाओ, बोले हम नहीं जाते। तो मैंने कहा आपकी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगी, एक बार तो कभी चले जाओ। तो क्या लगी पर्दे में रहने दो। किसान भाइयों, जब फसल खराब हुई होगी चिंता मत करना, सर्वे होगा और राहत की राशि किसानों के खाते में डाली जाएगी। बहरहाल जैसी नगर में जोड़ी और खासकर सिंधिया गद्दार शब्द पचा नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस के तर्कस से निकले गद्दार शब्द पर यह जोड़ी बिफर जाती है। आलम यह है
किसी मुद्दे पर अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को वादा खिलाफी करने पर उन्हें गद्दार कह रही है, लेकिन लोकतंत्र का तकाजा है, जो नारा लोगों की जुबान पर चढ़ जाए वह नेताओं पार्टियों को परेशान करता है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के समर्थन में आए सिंधिया के मन की पीड़ा सुर्खी में जाहिर हो गई। वो कांग्रेस के गद्दार शब्द से भयभीत दिखे, दुखी भी दिखे। गद्दार शब्द अब सिंधिया को सियासत में बेचैन करने लगा है। जयदीप चौरसिया, सागर एक्सप्रेस न्यूज, जय श्रीनगर। सागर एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।